ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर बिहार के द ग्रेट फैमिली ड्रामा की। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में अब निशु यादव नाम की तीसरी महिला की भी एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि इसी महिला की वजह से तेज प्रताप की जिंदगी में भूचाल आया है। दूसरी खबर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट से और समय मांगा है। तीसरी खबर देश के सरहदी राज्यों की करेंगे। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में कल शाम मॉक ड्रिल होगी, जिसमें लोगों को सतर्क रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के सिरोही में भीड़ भरे हाईवे पर तब हाहाकार मच गया जब सड़क किनारे खड़े हुए एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। आग काफी तेजी से भड़की और उसने देखते ही देखते आसपास की कुछ दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में जब आग लगी तो आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर लोग भागने लगे। वीडियो में देख सकते हैं आप कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आग ने एक टायर की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिस जगह ट्रक में आग लगी वहां से पेट्रोल पंप थोड़ी दूर पर ही मौजूद था। जिस तरह से आग बढ़ती जा रही थी उससे लोगों में दहशत फैल गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक का पिछला हिस्सा बिजली के तार की चपेट में आ गया। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन केबिन वाले हिस्से को ट्रक से अलग कर दिया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग तेज थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हाईवे पर हाहाकार के बाद बिहार की फैमिली नंबर 1 में मचे हाहाकार की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लालू परिवार के द ग्रेट फैमिली ड्रामा के दूसरे सीजन की। सत्ता, प्यार, भरोसे और धोखे की उलझी हुई कहानी, जिसमें ट्विस्ट ही ट्विस्ट नजर आ रहे हैं। अब तक इस कहानी में सिर्फ 5 किरदार थे। तेज प्रताप यादव, उनकी प्रेमिका अनुष्का एक तरफ, तो दूसरी तरफ लालू परिवार, जिसमें तेजस्वी से लेकर राबड़ी देवी सब शामिल थे। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा अध्याय भी खुल रहा है। दोनों टीमों में एक एक किरदार की एंट्री हो चुकी है। लालू परिवार वाली टीम में निशु सिन्हा नाम की एक इंग्लिश की टीचर ने एंट्री ली है। आरोप लग रहा है कि निशु सिन्हा की वजह से ही ये सारा बवाल मचा है। तो तेज प्रताप की टीम में अनुष्का यादव के भाई की एंट्री हुई है। इस फैमिली ड्रामा में अब किरदारों की संख्या 5 से 7 हो चुकी है। कहानी भी थोड़ी सी उलझ गई है। फैमिली ड्रामे में मिस्ट्री और ट्रेजेडी का तड़का लग गया है। आज हम इस फैमिली ड्रामे के दूसरे सीजन की हर कड़ी, हर किरदार का रोल आपको आसान शब्दों में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। ये कहानी हमारी बनाई हुई नहीं है। जो कुछ भी हम आपको बताएंगे वो अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव के हवाले से ही होगा। आकाश यादव के मुताबिक तेज प्रताप और अनुष्का की प्रेम कहानी की शुरुआत आज से 12 साल पहले 2013-14 के दौरान हुई थी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में ये वो दौर था जब तेज प्रताप यादव की सरकार में एंट्री हो रही थी। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो बताया जाता है कि ईश्वर की शपथ लेने के साथ साथ तेज प्रताप अनुष्का के साथ रहने की कस्में भी खा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप और अनुष्का की बातचीत साल 2013 से 14 के करीब शुरू हुई। जब चुनाव में जीतने के बाद तेज प्रताप मंत्री बने, उसके बाद भी उनका अनुष्का के घर आना जाना लगा रहा। अनुष्का के भाई के मुताबिक तेज प्रताप ने लालू यादव को अपने रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन परिवार को तेज प्रताप की पसंद पर भरोसा नहीं हुआ। आखिरकार 2018 में लालू परिवार ने अनुष्का को छोड़ पूर्व सीएम दारोगा राय की नाती ऐश्वर्या से तेज प्रताप की शादी करवा दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। लालू परिवार ने उसमें खूब डांस भी किया था। अनुष्का के भाई आकाश के मुताबिक शादी के 1-2 महीने बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। तेज प्रताप को ऐश्वर्या के साथ समय बिताना पसंद नहीं था और इसीलिए वो बार-बार वृंदावन चले जाते थे। वहां कई दिनों तक रहा करते थे। तेज प्रताप ने खुद को भक्ति में झोंक दिया था। वो अपने घर पर रह रही नई नवेली पत्नी ऐश्वर्या को छोड़कर वृंदावन चले जाते थे। वृंदावन से तेज प्रताप के कई अनोखे वीडियो सामने आए। शादी के 5 महीने बाद ही तेज प्रताप ने सार्वजनिक कर दिया कि उनके और ऐश्वर्या के बीच सब ठीक नहीं है। 2019 में बात तलाक तक आ गई। अनुष्का के भाई ने बताया कि उस वक्त लालू ने तेज प्रताप के साथ उन्हें भी रांची मिलने बुलाया। इन्होंने कहा कि चलो ना रांची चलना है पापा से मिलने के लिए, पापा बुलाए हैं, ऐसा सा बात है। आकाश के मुताबिक लालू परिवार मान रहा था कि तेज प्रताप का तलाक अनुष्का की वजह से ही हुआ।
सूत्रों ने हमें ये बताया कि तब लालू यादव ने आकाश को बुलाकर ये समझाने की कोशिश की कि अनुष्का को तेज प्रताप से दूर रखो। लेकिन यहां अनुष्का के भाई नहीं बल्कि तेज प्रताप बागी हो गए थे। सूत्र बताते हैं कि उस दौरान अनुष्का के भाई ने तेज प्रताप को लालू यादव की तरफ से समझाने की काफी कोशिश की, तो तेज प्रताप ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया लेकिन अनुष्का को नहीं छोड़ा। अनुष्का के भाई के मुताबिक तलाक के दौरान लालू यादव की बात मानने की वजह से तेज प्रताप ने उनसे बात करनी छोड़ दी। मैं पूरे डाइवोर्स के प्रकरण में मैंने लालू फैमिली के निर्देशानुसार काम किया था, जिसका सजा हमको ये मिला कि उनको लगा कि आकाश जो है मेरे प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहा। अनुष्का के जिस भाई को तेज प्रताप राजनीति में लाए, उन्हें आरजेडी की छात्र इकाई के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और जब तेजस्वी को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने आकाश को समझाने के साथ धमकाया भी। सूत्रों के मुताबिक इतनी कठिनाइयों के बावजूद तेज प्रताप ने अनुष्का को नहीं छोड़ा। वो दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते थे। इस फैमिली ड्रामे में सबसे बड़ा सस्पेंस तो तब आया जब तेज प्रताप 17 से 23 मई के बीच मालदीव की सैर पर चले गए। इस कहानी में अब एंट्री होती है निशु सिन्हा की। निशु लालू यादव परिवार की करीबी है। पटना के नामी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हैं। सूत्र ये बताते हैं कि तेज प्रताप 17 से 23 मई तक मालदीव में मौजूद थे और वहां पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ यही निशु सिन्हा नाम की लड़की थी। अनुष्का के भाई आकाश का दावा है कि निशु को तेज प्रताप यादव की जिंदगी में जानबूझकर लाया गया था। आकाश के मुताबिक ये काम किसी दोस्त या करीबी ने नहीं, खुद लालू परिवार ने किया। कि इनको फिर से उसी 2018 के दौर में डाला जा रहा था और फिर कहीं ना कहीं किसी यादव की बेटी का जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा था साजिशकर्ताओं के द्वारा। आकाश बताते हैं कि निशु के साथ समय बिताने के लिए ही लालू परिवार ने तेज प्रताप को उसके साथ मालदीव्स भेजा। मालदीव तो हनीमून स्पॉट है। इंग्लिश पढ़ने वाली निशु के साथ मालदीव जाने के दावों के बीच तेज प्रताप ने इंस्टाग्राम पर लंबा सा अंग्रेजी का पोस्ट लिखा। कहा, शांति जीवन का जरूरी हिस्सा है, हम हमेशा उसे ढूंढते रहते हैं। शांति के बिना हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। ध्यान के जरिए हम अपने विचार और भावनाओं को समझ सकते हैं। इस पोस्ट को पहले तो लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन अब इसे डिकोड किया जा रहा है। असली ड्रामा तेज प्रताप यादव की मालदीव ट्रिप के बाद ही शुरू हुआ। अनुष्का के भाई आकाश के मुताबिक जब तेज प्रताप निशु सिन्हा के साथ मालदीव्स में थे, तब अनुष्का बिहार में अपने घर पर थी। सूत्रों के मुताबिक उस ट्रिप के बाद अनुष्का ने भी तेज प्रताप पर दबाव बनाया कि अब वो उन दोनों के रिश्ते को सार्वजनिक करे। इसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से अनुष्का के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में होने की बात लिखी गई। माना जा रहा है कि ये पोस्ट तेज प्रताप के मालदीव से वापस आने के बाद डाला गया। 17 से 23 मई तक तेज प्रताप मालदीव में थे। वापस आते ही 24 मई को उनके अकाउंट से वो पोस्ट हुआ। अब वो पोस्ट तेज प्रताप ने किया या अनुष्का ने, ये साफ नहीं। तेज प्रताप और लालू यादव की चुप्पी के बीच अनुष्का यादव का क्या स्टैंड है, उसके भाई ने बताया। तेज प्रताप यादव जी मीडिया में आएंगे, वो अपने पक्ष को रखेंगे, सही और गलत जो भी रखेंगे, उनके सवाल के उनके जवाब का सामना अनुष्का यादव करेगी। अनुष्का और तेज प्रताप के बीच निशु सिन्हा की एंट्री ने तेज प्रताप की निजी जिंदगी और उनके परिवार की सामाजिक जिंदगी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तेज प्रताप की कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के भाई ने खुद को लालू परिवार का हितैषी बताया है, लेकिन साथ में साजिश का एंगल भी दे दिया। द ग्रेट फैमिली ड्रामा के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में यादव परिवार के अंदर साजिशकर्ता की एंट्री के दावे हुए। आकाश के मुताबिक ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि तेज प्रताप परिवार से बेदखल हो और विरासत में कॉम्पिटिटर कम हो जाए। कहीं ना कहीं ये एक पूरा षड्यंत्र किया गया कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विरासत है, इस पे कोई कॉम्पिटिटिव ना हो, कोई कंपटीशन ना हो। आकाश का कहना है कि तेज प्रताप की छवि धूमिल करने के लिए उनके वीडियोस का सहारा लिया जाता है और ये काम आरजेडी के लोग ही करते हैं। तेज प्रताप यादव जी को जोकर बनाने में जितना हथकंडा राजद के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने किया है, उतना भाजपा और जदयू के लोगों ने नहीं किया है। समर्थकों के मुताबिक फिलहाल तेज प्रताप अकेले पड़ गए हैं। उन्हें इस हालत तक पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर के लोगों ने ही साजिश की। महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में 2 दिन पहले हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ और बारिश के तमाम वीडियो के बीच महाराष्ट्र के सातारा के एक वीडियो की भी हर तरफ खूब चर्चा हो रही है, जिसमें 25 साल का युवक अपनी मोटरसाइकिल को कंधे पर उठाकर कच्ची सड़क पर चलता दिखा।
वीडियो सातारा की मान तहसील का है और बाइक उठाकर चल रहे युवक का नाम विनय घोरपड़े है। भारी बारिश के बाद गांव की सड़क का हाल बेहाल हो गया। जगह जगह पानी भरने और फिसलन की वजह से मोटरसाइकिल चलाना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में इस युवक ने अपनी चप्पल उतारी और 120 किलो वजन वाली बाइक को कंधे पर उठाकर पैदल निकल पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की तुलना फिल्म बाहुबली से की जा रही है। वहीं कई लोग खराब सड़क के लिए सरकार और प्रशासन को भी जमकर कोस रहे हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इस दौरान कई बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिस शख्स को पुलिसकर्मी टांग कर ले जा रहे हैं, उस पर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान कमल किशोर नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान कमल किशोर के पैर में गोली लगी। इसी तरह शामली में पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। 25,000 रुपए के इनामी सलमान के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बलिया पुलिस ने 27 मई की रात 2 अलग अलग मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक मुठभेड़ में रवि प्रकाश पांडे नाम का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो दूसरी मुठभेड़ में मुकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उन्नाव, फिरोजाबाद, बागपत, आगरा, झांसी और बुलंदशहर में भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और सभी बदमाश पुलिस की गोली लगने के बाद लंगड़ाते हुए नजर आए। बात बिहार की, जहां अपराधी बेलगाम है। सरेआम कहीं भी कभी भी अपराधी किसी को भी गोली मार देते हैं। हत्याओं की बाढ़ आ गई है और कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब बिहार में गोलीकांड या हत्याकांड ना हो। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये सुशासन बाबू का बिहार है या बीहड़ है। कुछ वर्ष पहले तक बीहड़ दुर्दांत डाकुओं और बदमाशों का ठिकाना हुआ करता था। वो अपराध करते और फिर बीहड़ में गायब हो जाते थे। बिहार की मौजूदा हालत देखकर उसी बीहड़ की बात याद आ जाती है, जहां बदमाश संगीन अपराध करते और फिर फरार हो जाते हैं। चिंता इस बात की भी है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों में खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे है बिहार से आई कुछ तस्वीरें। तीनों तस्वीरें 24 मई की बताई जा रही हैं। पहली तस्वीर 4 दिन पहले बक्सर की है, जहां फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह गोलियां चलाई गई। उस गोलीकांड में 4 लोगों की जान चली गई थी। दूसरी तस्वीर पटना के बोरिंग कनाल रोड की है, जहां पर स्कॉर्पियो में आए 2 बदमाश सरेआम गाड़ियों की आवाजाही के बीच पिस्टल से गोलियां दागते हैं और बिना किसी खौफ के वहां से फरार हो जाते हैं। तीसरी तस्वीर भी पटना के बोरिंग रोड चौराहे की बताई जा रही है, जहां बाइक पर पीछे बैठा बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आराम से निकल जाता है। ये 3 तस्वीरें बिहार में कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि ये 3 तस्वीरें तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई या इनका वीडियो बनाया गया, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा हत्याएं और गोलीबारी की घटनाएं बिहार में आम सी बात हो चली है। सवाल फिर वही, ये बिहार है या फिर बीहड़? क्योंकि आज भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में हत्याकांड के कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिससे लोग कांप उठे हैं। बिहार का छपरा भी डबल मर्डर से दहल उठा। छपरा सारण के इसी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी अमरेंद्र सिंह और उनके रिश्तेदार शंभू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब शोरूम बंद करके अमरेंद्र सिंह शंभूनाथ सिंह के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। रास्ते में साड़ा ढाला इलाके में हथियार बंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और सिर और सीने में नजदीक से गोलियां मारी और फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर तफ्तीश की। अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। वारदात के पीछे आपसी और कारोबारी रंजिश दोनों ही एंगल से जांच की जा रही है। हमलावरों को दबोचने के लिए वारदात वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। डबल मर्डर से इलाके में दहशत पसरी है। बिहार के समस्तीपुर में भी 2 लोगों की हत्या कर दी गई। एक जगह जमीन विवाद में हत्या की खबर है, तो दूसरी जगह रंगदारी ना देने पर हत्या करने के आरोप लग रहे हैं। समस्तीपुर का खोसहा गांव, जहां घर में मातम पसरा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन विवाद में मामूली कहासुनी घर के मुखिया 68 साल के शिवाजी राव के जीवन पर भारी पड़ जाएगी। हम आए समझाने के लिए, मुझे पर भीड़ गया, मुझे 4 फेंट मारा, हम भागे, हमारा पिताजी को पकड़ के घेटी पकड़ के मुझे छोड़ दिया एकदम। उस समस्तीपुर में कुछ ही दूरी पर हले इलाके में बदमाशों ने रंगदारी ना देने पर जगदीश सहनी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के समय 20 साल का जगदीश खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। हत्याकांड से दरभंगा का सिहवाड़ा क्षेत्र भी सिहर उठा। यहाँ उसी हत्याकांड के सबूत तलाशे जा रहे हैं।
घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह स्कूल के लिए निकले टीचर मंसूर आलम पर 5 बजे हमला हुआ। एक गोली उनके सिर में लगी, दूसरी उनकी पीठ में। मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई। 2 गोली लगने की पुष्टि हुई। हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया है? क्या अपराधियों के आगे पुलिस बेबस हो चली है? ऐसा कहने के पीछे महज 1 हफ्ते में हुई संगीन वारदातें हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो समस्तीपुर से लेकर दरभंगा समेत 6 हत्याओं की खबर है, जिसमें छपरा सारण में व्यापारियों का डबल मर्डर, समस्तीपुर के 2 अलग अलग हिस्सों में 2 लोगों की हत्या, दरभंगा में स्कूल टीचर की हत्या, मधेपुरा में होटल मालिक की हत्या और इस बीच आरा में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा समेत 2 लोगों को गोली मारी। देखिए, ये सिर्फ 24 घंटे में हुई संगीन वारदात है। इनसे इतर 26 मई को सहरसा में कुख्यात अपराधी जग्गा यादव बंदूक के हमले में घायल हो गया था। 26 मई को ही पटना में व्यापारी की बाइक सवार अपराधियों ने हत्या कर दी थी। 25 मई को हाजीपुर के बाजार में दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। हमले में बेटा घायल हो गया था। और 25 मई को ही बक्सर में फल सब्जी सप्लाई करने वाले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहीं तो बीते 1 हफ्ते में ही 15 से ज्यादा हत्या की वारदातें सामने आ चुकी हैं। और आज समस्तीपुर में ही कोर्ट कैंपस में पेशी के दौरान लाए गए लूट कांड के 5 आरोपी फरार हो गए। उनमें से पुलिस सिर्फ 1 को ही पकड़ पाई, बाकी अब भी लापता हैं। राजस्थान के अजमेर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर एक दुकान पर 10वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों की कॉपी जांची जा रही थी। इसका वीडियो वायरल हो गया है। टॉफी, नमकीन और तेल मसाले के बीच बच्चों की कॉपियां रखी हुई हैं। दुकान में बैठा शख्स पहले ग्राहक को सामान देता है, फिर कान में फंसाया पेन निकालकर कॉपी चेकिंग शुरू कर देता है। इतने में फिर एक ग्राहक आ जाता है और दुकानदार का ध्यान उसे सामान देने पर चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दुकानदार टीचर नहीं है, बल्कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जिस टीचर ने इसे कॉपी चेक करने के लिए दिया था, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत जल्द राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं का रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा और इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि कॉपी चेकिंग कितनी शिद्दत के साथ की गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर चढ़ना, उसे फतह करने का सपना हर पर्वतारोही देखता है। लाखों में से कोई एक पर्वतारोही ही इस सपने को पूरा कर पाता है, लेकिन नेपाल के एक पर्वतारोही ने एवरेस्ट फतह करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता ने 1 या 10 बार नहीं, बल्कि पूरे 31 बार एवरेस्ट फतह कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अपनी 31वीं चढ़ाई में कामी रीता भारतीय सेना के एवरेस्ट मिशन का मार्गदर्शन कर रहे थे। कामी रीता और भारतीय सेना की एडवेंचर विंग के लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी सुबह 4 बजे 8,849 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर पहुंचे। कामी रीता नेपाल के शेरपा समुदाय से आते हैं और एवरेस्ट पर चढ़ाई करने पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन करते हैं। 55 साल के कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और तब से लेकर वो हर साल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय पाकर सही सलामत लौटते रहे हैं। कामी रीता के बाद शेरपा पासन दावा का नंबर है कि जो अब माउंट एवरेस्ट पर 29 बार सफल चढ़ाई कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए केरल की बात। केरल के कोच्चि शहर के लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने शहर की गलियों में ऊंट जैसे ऊंचे एक शुतुरमुर्ग को दौड़ते हुए देखा। ये शुतुरमुर्ग रास्ता भटककर शहर की तरफ आ गया था और शहर की गलियों में भटक रहा था। जब लोगों की नजर इस विशाल पक्षी पर पड़ी तो वो इसे देखकर दंग रह गए। इस दौरान एक युवक शुतुरमुर्ग के साथ दौड़कर उसे राह दिखाता नजर आया। उसने गाड़ी वालों से भी शुतुरमुर्ग से दूर रहने की अपील की। शुतुरमुर्ग काफी देर तक कोच्चि की गलियों में घूमता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने शहर की सैर पर निकले इस शुतुरमुर्ग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। शुतुरमुर्ग की सैर का ये वीडियो कुछ ही दिन पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट से कितने लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। देखिए, यहां पर हुआ ये कि 21 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक हैंडल से यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन पोस्ट किया गया। कहा गया कि करीब यहां 2 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी। पोस्ट पढ़ते ही तैयारी करने वाले छात्र खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी ही देर की रही। 24 घंटे के भीतर ही सरकार के आधिकारिक हैंडल से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इसके बाद अब यूपी में बवाल मच गया है।
शिकवा शिकायतों के बाद आज छात्रों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने प्रदर्शन भी किया। मांग है कि विज्ञापन दोबारा से जारी किया जाए। छात्रों के हाथों में जो तख्तियां थीं उसमें लिखा था आश्वासन नहीं, नौकरी का विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन हम ले करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, हम लोग लगातार हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इन छात्रों के पास DLED की डिग्री तो है, लेकिन भर्तियां नहीं। ये ऐसा नहीं कोई पहली बार है, ये हर 6-6 महीने साल भर में छात्रों को गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है। और अब जब भर्ती का विज्ञापन निकाल कर उसे डिलीट कर दिया गया तो छात्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे। 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई है, यहाँ छात्र 1-1 महीना कैसे किन परिस्थितियों में जीता है। अभ्यर्थियों के मुताबिक वो तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक नया विज्ञापन नहीं निकल जाता। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक पति ने हत्या के खौफ से अपनी पत्नी की शादी प्रेमी से करा दी। जिससे शादी कराई वो महिला के पति का रिश्तेदार है। इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। भरी पंचायत में अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी को सौंपते ये है गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह को डर था कि विवाद के चलते पत्नी उनका मर्डर करा सकती है, लिहाजा उन्होंने पत्नी की शादी ताऊ के लड़के सतनाम सिंह से करा दी। मुझे ये था कि मार देंगे, मेरी जमीन ले लेंगे, मुझे मार देंगे। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी आपका मर्डर कर देगी। मर्डर कर देगी। 3 बच्चों की मां राजविंदर कौर अपने प्रेमी के साथ उसके घर पहुंच गई, लेकिन सतनाम सिंह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कहानी में ट्विस्ट आ गया और अब राजविंदर कौर अपने घर जाना चाहती है। इसी वजह से आप इनके वहाँ आ गई परेशान होकर? हाँ जी। तो आप रहेंगी या नहीं रहेंगी? नहीं। कहाँ जाएंगी? हम मायके जाएंगे। गुरनाम सिंह ने भले ही प्रताड़ित होकर अपनी पत्नी की शादी किसी और से करा दी, लेकिन घरेलू विवाद के चलते अब 3 जिंदगियां दांव पर हैं। बिहार में पुलिस डाल चल रही है तो शराब तस्कर पात चल रहे हैं। पुलिस ने शराब तस्करों की गाड़ियां पकड़नी शुरू की तो अब शराब तस्कर घोड़े के सहारे तस्करी करने लगे हैं। बेतिया के नौतन थाने के बाहर खड़े बेचारे इस घोड़े को क्या पता था कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराब बंदी कर दी है। इसके पीठ पर तस्कर जो लाद देते थे उसे लेकर ये चलते बनता था। लेकिन इस बार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े के ऊपर करीब 50 लीटर शराब छोटी और बड़ी बोतलों में लादी गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि बिहार पुलिस ने तेज रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े को पकड़ लिया और जो तस्कर पैदल थे वो भाग निकले। और दियारा क्षेत्र होने के कारण शराब तस्कर फरार हो गए, लेकिन उसको हम लोग चिन्हित कर लिए। गिरफ्तारी करना अभी शेष है। गनीमत है कि बिहार पुलिस ने घोड़े पर FIR दर्ज नहीं की। पुलिस अब इस घोड़े को किसी ऐसे शख्स को देने की तैयारी कर रही है जो इसका सही से रखरखाव कर सके। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड के बाद देश भर के संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर ईस्टर्न रेलवे ने ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स से रेलवे स्टेशनों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करने को कहा है। ईस्टर्न रेलवे के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। रेलवे ने स्टेशनों और ट्रैक की निगरानी बढ़ाने और नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है ताकि कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक न हो सके। ईस्टर्न रेलवे ने यह भी कहा है कि कुछ यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मनाही के बाद भी रेलवे स्टेशनों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। रेलवे के मुताबिक ब्लॉगर्स और यूट्यूबर का ये रवैया सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। रेलवे प्रशासन ने आगे ये भी कहा है कि देश भर के सभी रेल मंडलों में ये प्रतिबंध समान रूप से लागू रहेगा। ये चेतावनी ऐसे समय पर सामने आई है जब हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ज्योति ने अपने व्लॉग में ईस्टर्न रेलवे के सियालदह स्टेशन और बंगाल के दक्षिणेश्वर मंदिर समेत कई जगहों की यात्रा को कवर किया था। अब कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बात करते हैं, जिन पर अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट से सुनवाई बंद करने के लिए कह दिया है। बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो SIT की शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। जांच पूरी होने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद SIT को समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में मामले पर सुनवाई होगी और तब तक SIT को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इस मामले में SIT ने अभी तक मंच पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा एक मोबाइल डिवाइस भी जब्त की है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी।
कोर्ट ने विजय शाह के माफीनामे को स्वीकार करने से भी मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि उनके आचरण से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें सच में कोई पछतावा हो रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 19 मई को उसने जो अंतरिम आदेश दिया था वो जारी रहेगा, यानी विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी विवादित बातें लिख दी कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया। एक ऐसा ही मामला पुणे में हुआ, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। खदीजा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। मामला थाने तक पहुंचा और खदीजा पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने खदीजा को राहत दी है और पुणे पुलिस को फटकार लगाई है। जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन ने गिरफ्तारी को अत्यधिक और कट्टर प्रतिक्रिया बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की ऐसी कार्रवाई छात्रा को अपराधी बना सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब छात्रा ने गलती मानी, माफी मांगी, तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? उसमें उन्होंने सबसे पहले ये नोट किया है कि इट इज अ वेरी शॉकिंग केस कि एक 19 साल की बच्ची को अरेस्ट किया और उसको कस्टडी में रखा, क्योंकि सिर्फ उसका इतना कसूर था कि उसने कोई पोस्ट को रीपोस्ट किया था। खदीजा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हिंदुत्व विचारधारा की भी आलोचना की थी और ये बात कई लोगों को चुभ गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का मुद्दा भी खूब उछला था। हरियाणा पुलिस ने शिकायत होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आज इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से जांच को करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने आशंका जताई थी कि पुलिस जांच में दूसरी बातों को शामिल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब जांच पूरी हो जाए तो उसकी रिपोर्ट सबसे पहले कोर्ट के सामने रखी जाए। आज महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट करने पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और एक बार फिर कहा कि महमूदाबाद ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महमूदाबाद की अंतरिम जमानत फिलहाल जारी रहेगी और जुलाई के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर मामले पर सुनवाई होनी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज बबीना फायरिंग रेंज पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई की और स्वदेशी हथियारों का लाइव एक्शन भी दिखा दिया कि अब दुश्मन बचेगा नहीं। जैसे ही सेना प्रमुख बबीना फायरिंग रेंज पहुंचे, सेना ने उनका स्वागत फायर पावर डेमो से किया। ये वही हाईटेक हथियार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को नेस्तनाबूद किया था। बता दें कि ये ड्रोन बेस हथियार दुश्मन के किसी भी गुप्त ठिकाने को बिना किसी जोखिम के ध्वस्त करने में सक्षम है। इसमें टारगेटिंग के लिए एडवांस एआई और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसी हथियार का इस्तेमाल कर लश्कर तैयबा के कई आतंकी कैंपों को तबाह किया था। और अब सेना ने फायर पावर डेमो के जरिए न सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि दुश्मन को बता दिया कि युद्ध विराम हुआ है, लेकिन तैयारी लगातार जारी है। अगर आतंकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश भर में अलग अलग लोगों ने भारतीय सेना और जवानों का साथ दिया। फिरोजपुर के 10 साल के श्रवण सिंह ने जो कुछ किया, सेना भी उसके जज्बे को सलाम कर रही है। श्रवण सिंह के गांव तरावाली में सेना के जवान मोर्चे पर डटे थे। श्रवण ने ऑपरेशन के दौरान जवानों का बखूबी साथ निभाया। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ? ਬਰਫ਼, ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? जो आंदे सी उसी लेके जाते थे। श्रवण के गांव वाले भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पानी से लेकर हर जरूरी सामान सेना के जवानों तक पहुंचाया। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। श्रवण के जज्बे को देखते हुए सबसे कम उम्र के इस सिविल वॉरियर को सेना ने गिफ्ट दिया और स्पेशल खाना भी खिलाया। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे इस गांव में लोगों के अंदर सेना के लिए जबरदस्त जोश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तेज गर्मी के बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में आज अचानक से मौसम बदल गया। तेज आंधी और तूफान ने मानो तांडव मचा दिया। शाम 4:30 बजे के करीब आई आंधी ने भीलवाड़ा के NH 158 पर बने टोल नाके की छत उड़ा दी। छत उड़कर टोल पर खड़ी हुई गाड़ियों पर गिर पड़ी।
इस हादसे में एक महिला मामूली रूप से जख्मी हुई है। तेज हवाओं की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया था। हालांकि कुछ देर में सब कुछ सामान्य हो गया। यूपी के सहारनपुर में भीषण गर्मी के बीच भड़की भयंकर आग से भी इलाका दहल उठा। आग कूलर के गोदाम में लगी, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। भयंकर आग से सहारनपुर का घंटाघर इलाका धधक उठा। ये आग रामनगर की बेदी गली में लगी, जहां कूलर गोदाम की पहली मंजिल से होते हुए आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और ऐसी भड़की जिसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें शहर में काफी दूर से भी देखी गई। गली में होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट को बड़ी वजह माना जा रहा है। आग में बड़े नुकसान की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। बादल कुपवाड़ा के करनाहा पावर प्रोजेक्ट के पास फटा। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बादल फटने से पहले भूस्खलन हुआ, जिससे पहाड़ का मलबा पानी के साथ नीचे आ गया, जिससे बिजली प्रोजेक्ट से सटा काजी नाला उफान पर आ गया और रौद्र रूप में बहने लगा। तस्वीरों में देख सकते हैं पावर प्रोजेक्ट के पास पानी का बहाव कितना तेज है। बता दें कि ये बादल मंगलवार शाम 5 बजे के आसपास फटा था, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर 12 मेगावाट की करनाह जल विद्युत परियोजना पर पड़ा। हालांकि अब हालात सामान्य हो गए हैं। मुंबई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स कार के बोनट पर लटका हुआ है और कार ड्राइवर काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ दिखा। वीडियो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का बताया जा रहा है। मौत से मुकाबले का ये वीडियो चलते फिरते हाईवे का है, जिसमें एक अर्टिगा कार तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही है और एक शख्स इसी कार के बोनट पर जान की बाजी लगाए लटका है। गाड़ी के अंदर बैठा ड्राइवर रफ्तार कम करने के बजाय तेज गाड़ी चला रहा है, जैसे मानो किसी फिल्म का सीन हो। लेकिन ये रील नहीं, रियल है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा विवाद 2 ड्राइवर्स का है, जिनके बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि अर्टिगा चला रहा ड्राइवर गुस्से में आकर दूसरे ड्राइवर को कार से कुचलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। दिल दहला देने वाले दृश्य को एक बाइक सवार ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी भीम कुमार महतो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीलीभीत में दहशत फैलाने वाली बाघिन को रेस्क्यू कर वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया। इस बाघिन ने 2 गांव वालों को अपना शिकार बनाया था। जब इस बाघिन को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है, अब से यही इसकी दुनिया होगी। लेकिन जब बाघिन को पिंजरे से आजाद किया तो वो दौड़कर जंगल की तरफ भागी, जैसे मानो अपनी आजादी का जश्न मना रही हो। ये वही बाघिन है जिसके चलते पीलीभीत के कुछ लोग खौफ के साए में जिए। लोग घरों से निकलने तक से डरते थे, लेकिन 48 घंटे चले रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने इस बाघिन को पकड़ लिया। लेकिन जब इसे पकड़कर चिड़ियाघर भेजने की तैयारी हो रही थी, कुछ वन जीव प्रेमियों ने अपील की कि इसे दोबारा जंगल भेज दिया जाए। अधिकारियों ने अपील मान ली। अब ये बाघिन कहाँ जाएगी, वन विभाग इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में झोला छाप डॉक्टर्स ने एक बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। दरअसल विकास और विशेष कुमार नाम के इन 2 भाइयों ने एक मासूम के दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया। दोनों भाइयों ने खुद को सर्जन बताते हुए बच्चे के पैर की टूटी हड्डी को स्थिर करने के लिए लगाई गई रॉड को हटा दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चे के पैर से ज्यादा खून बहने लगा, इन्फेक्शन हो गया। हालत बिगड़ता देख माँ बाप ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर बच्चे की जान नहीं बचा पाए। इधर पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों भाइयों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।